सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रितिका एंड आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का इंग्लिश का चैप्टर फ्रॉम द बुक मूवमेंट्स विच इज़ चैप्टर नंबर 8 अ हाउस इज़ नॉट अ होम। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 अ हाउस इज़ नॉट अ होम। सो लेट्स रीड। तो देखो, सबसे पहले ये क्या कह रहा है, द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर एंड द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग अप। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये ना इसमें जो इनके ऑथर हैं, मतलब जो इनके लेखक है इस चैप्टर के, जिन्होंने इस स्टोरी को लिखा है, वो अपनी स्टोरी के बारे में शेयर करते हैं कि जो एक टीनेजर होता है, टीनेजर क्या होता है बच्चों, जो 13 से या फिर 14 से 13 से 19 साल के बीच के एज में जो बच्चे रहते हैं ना, उन्हें हम टीनेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? टीनेजर कहते हैं। ठीक है, तो ये बताते हैं जो ऑथर होते हैं इस स्टोरी के, वो इस चैप्टर में यही बताते हैं कि एक टीनेजर की लाइफ में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और उनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम आई। ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ में नहीं आई, उनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम आई थी। उन्होंने अपनी एक स्टोरी के साथ यह इस प्रॉब्लम्स को साझा किया है हमारे साथ। तो सो लेट्स लुक एट इट। हम एक नज़र डाल लेते हैं इस स्टोरी पर। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट awkward। जो इनका पहला साल था ना हाई स्कूल का, ठीक है, वो थोड़ा awkward ये फील कर रहे थे। कौन फील कर रहे थे? हमारे ऑथर। आफ्टर लिविंग द जूनियर हाई at the head of my class with all the seniority, the upper grade levels could afford me। देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जैसे इनका जो पहला साल था हाई स्कूल का, ये थोड़ा ये awkward फील करते हैं। देखो हर कोई है, ये नेचुरली हमारा इमोशन के अंदर होता है। कहीं भी जाते हैं तो हमें थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है नई नई जगह पे। आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हाइट ऑफ माई क्लास। देखो इनके क्या हुआ ना, कि इनके जो साथ के दोस्त थे, वो धीरे धीरे करके वो भी दूसरे स्कूल में गए, और ये भी दूसरे स्कूल में फिर आ गए, हाई स्कूल में आ गए। ठीक है, और बल्कि वहाँ पे किसी को जानते भी नहीं थे। ठीक है, तो देखते हैं। इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग एज ओवर आ फ्रेशमैन। ये क्या कह रहे हैं कि ये ना थोड़ा स्ट्रेंज, मतलब थोड़ा अजीब सा वो फील कर रहे थे। कौन? ऑथर। थोड़ा ना अजीब सा फील कर रहे थे, क्योंकि वो एक फ्रेशमैन थे। फ्रेशमैन मतलब वो अपने आप को एक फ्रेशमैन मानते थे, क्योंकि वो स्कूल में गए थे, स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और वहाँ के लोगों को भी नहीं जानते थे, इसलिए वो अपने आप को एज अ फ्रेश कंसीडर कर रहे थे। ठीक है, द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। ऑथर कहते हैं कि जो स्कूल था ना हमारा, वो बिग था। जो हमारा पहले वाला स्कूल था ना, उससे डबल बिग था। ट्वाइस था, ट्वाइस मतलब डबल। ठीक है, एंड मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल एंड आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। ये क्या कह रहे हैं कि देखो, मुझे बुरा तो लगा कि मैं दूसरे स्कूल में आ गया, लेकिन ऑथर को लगा चलो कोई नहीं, घर पे तो मिल ही लेंगे अपने दोस्तों से, लेकिन ऐसा नहीं था। और स्कूल में क्या पता कुछ एक आध दोस्त उसी उन्हीं के ऑथर के स्कूल में आगे होने लगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्हें क्या हुआ, बल्कि उनके जो सबसे करीब वाले दोस्त थे ना, वो दूसरे हाई स्कूल में भेज दिए गए थे। ठीक है, और उसकी वजह से बहुत आइसोलेटेड, बहुत सैड, बुरा फील कर रहे थे। कौन? ऑथर। ठीक है, आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम। जो ऑथर थे ना, वो अपने पुराने टीचर्स को बहुत ही मिस कर रहे थे, कि यार मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी ऑथर को। ठीक है, और वो चाहते थे कि वो एक बार उनके पास जाएं, विजिट करके आएँ, उनसे बातचीत करें। दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल। तो फिर जो इनके पुराने टीचर्स थे ना, वो क्या करते, वो ऑथर को ना थोड़ा एनकरेज करते, थोड़ा बढ़ावा देते कि जाओ, तुम्हें भी स्कूल में जाना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए, उनकी जो एक्टिविटीज़ वो करा रही है उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और नए पीपल को अपने दोस्त बनाना चाहिए, नए लोगों को दोस्त बनाओ। ऐसे ऐसे उनके टीचर जो हैं, वो उनको एनकरेज करके बढ़ावा देते, तो वो आ जाते स्कूल में। दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड जस्ट एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन। उन्होंने तो फिर क्या हुआ, उनके टीचर्स ने उन्हें कहा, कि किसने कहा? ऑथर को कहा उनके टीचर्स ने, कि वो थोड़ा एडजस्ट करे, थोड़ा ये जो चीज़ें हैं जो हम थोड़ा अट्रैक्ट करते हैं, इन सब चीज़ों को ख़त्म करे, और अपने नए स्कूल को प्यार दे, अपने पहले से ज़्यादा वाले को, क्योंकि वो एक हाई स्कूल में गए हैं जहाँ पढ़ाई पे फोकस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, दे मेड मी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपेंड आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, उन्होंने ना, उनके टीचर्स ने ऑथर से एक प्रॉमिस लिया। क्या प्रॉमिस लिया? वो प्रॉमिस ये था कि आप टाइम बाय टाइम, जैसे ऐसा नहीं है कि आप वक्त है तो हमें भूल जाओ, हमें मिलने आना, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेली, मतलब टाइम बाय टाइम आप हमें मिलने आना। किससे प्रॉमिस लिया? ऑथर से। किसने? टीचर्स ने। ऑथर की टीचर्स ने ऑथर से प्रॉमिस लिया था। ठीक है,
I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in the nonetheless. मतलब इन्होंने ना मतलब ये समझ रहे थे, जो इनके टीचर्स इन्हें समझाना चाह रहे थे ये समझ रहे थे, और उन्होंने उनकी बात को एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है। वन डे आफ्टरनून, ठीक है, नॉट लॉन्ग सॉरी not long after I had started high school, I was sitting at my home at our dining room table doing my homework. अब देखो ये एक बार की बात बता रहे हैं कि मतलब एक संडे की दोपहर को, संडे का दिन था, दोपहर में ये कुछ काम तो था नहीं इनके पास, तो ये क्या कर रहे थे, ये हाई स्कूल में एडमिशन भी हो चुका था, तो ये घर पे बैठ के ना डाइनिंग टेबल पे बैठकर अपना होमवर्क कर रहे थे। किसका? स्कूल का, ठीक है। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, ठीक है। वो जो संडे की दोपहर थी ना, बहुत ठंडा दिन था और हवाएं भी बहुत चल रही थी, ठीक है। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, और जो हमारा फायर प्लेस था ना, वहाँ पे मतलब फायर प्लेस क्या होता है, यहाँ एक बॉक्स मतलब लकड़ी पत्थरों का बना रहता है अलग से, यहाँ पे लकड़ियाँ रख दी जाती है और जलती रहती हैं, ठीक है। इसे फायर प्लेस कहते हैं। वहाँ पे ना फायर प्लेस पे आग जल रही थी। एज यूजल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन द टॉप ऑफ माई पेपर्स, मतलब हर बार की तरह जो उनकी टैबी कैट थी, रेड टैबी कैट मतलब लाल रंग की कैट थी ना, उनकी लाल रंग की बिल्ली, उनकी एक पेट भी था ऑथर का, ठीक है। वो कैट थी, वो भी लाल रंग की थी, ठीक है। वो हमेशा की तरह उनका जो पेपर था काम का, उसके ऊपर बैठी हुई थी, लेटी हुई थी, ठीक है। परिंग लाउडली एंड ओकेशनली स्वेटिंग एट माई पैन फॉर एंटरटेनमेंट सेक, मतलब वो म्याऊँ म्याऊँ अपनी आवाज़ बहुत तेज़ निकाल रही थी, खुशी के मारे एन्जॉय कर रही थी। ऑकेशनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट, वो हम मेरे पेन को ले रही थी ताकि एंटरटेनमेंट पर्पस, ठीक है। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो कभी भी ऑथर से दूर नहीं रह सकती थी, जो उनकी पेट कैट थी। आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन, जो ऑथर थे उन्होंने उसको तब बचाया था जब वो एक छोटी सी दूध पीती बच्ची थी, बहुत छोटी बच्ची थी, बहुत छोटी किटन थी। किटन हम जो कैट होता है उसके बच्चे को बोलते हैं। एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वाज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, और किसी ना किसी तरह उस कैट को पता चल गया कि मैं ही एक वो हूँ जिसने उसे जीवन दान दिया है, मतलब कहें हम आसान भाषा में तो उसकी जान बचाई है, ठीक है। कैट को ये पता चल गया। My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. जो इनकी मम्मी थी ना, वो आग इसलिए जला के रखती थी ताकि, देखो इनके घर वालों को क्या पसंद था, इनके घर वालों को ना गर्म माहौल पसंद था, तो इसलिए इनकी मम्मी हमेशा आग जला कर रखती थी। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, तो अचानक से ना जो ऑथर था उनको थोड़ी अजीब सी स्मेल आने लगती है। एंड देन आई नोटिस्ड इट, और फिर ऑथर ने नोटिस किया कि स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी, मतलब ये क्या कहते हैं कि जो सीलिंग का जो हमारे सीलिंग का सीम्स होता है ना, उसमें से धुआं बाहर आ रहा था, धुआं निकल रहा था धीरे धीरे। द स्मोक्स बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली, और जब धुआं था ना बहुत तेजी से पूरे कमरे में भर गया, पूरे घर में भर गया। वी कुड बेयरली सी, वो बहुत धुंधला धुंधला कर देख सकते थे, बहुत थोड़ा थोड़ा देख सकते। Groping our way to the front door, we all ran out into the front yard. By the time we made our way outside, the whole room was engulfed. तो ये क्या कहते हैं कि अपना हम जैसे तैसे हम फ्रंट डोर तक पहुँचे, अपना रास्ता हमने ढूंढ कर पहुँचे वहाँ पर, और हम जल्दी से फ्रंट वाले जो हमारा आगे वाला यार्ड था, बगीचा था, हम वहाँ पर भाग जाते हैं और टाइम के साथ हम बच भी जाते हैं। लेकिन जो हमारी पूरी छत थी ना, वो पूरी जल के गिर चुकी थी इन फ्लेम्स, एंड वो जल रही थी अभी भी। इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और वो पूरे घर में अभी भी फैल रही थी। अरेन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, और जो ऑथर हैं वो अपने पड़ोसी के पास जाते हैं, क्योंकि उनका फ़ोन वोन तो सब जल चुका था क्योंकि घर के अंदर था, ठीक है। तो वो अपने पड़ोसी के पास जाते हैं वहाँ फायर डिपार्टमेंट की वहाँ कॉल लगाने के लिए। वाइल आई वॉच माई मदर रन बैक इन टू द हाउस, ठीक है। और तभी मैंने देखा कि जो मेरी मम्मी है वो घर के अंदर दोबारा भाग जाती है। किसकी मम्मी? ऑथर की मम्मी, ठीक है। तो अब देखो क्या कह रहा है। माई मदर देन रेन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो उनकी जो मम्मी होती है घर में, इसलिए वो जब उनकी मम्मी फिर देखते हैं कि वो घर के अंदर जा रही है, फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उनकी मम्मी एक मेटल का बॉक्स लेके, जो कि डॉक्यूमेंट से भरा हुआ है, वो बाहर आ रही है घर से लेके हुए। शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन एंड
in a crazed state, ran back into the house. I knew that she was after my father had died when I was young, and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि देखो, फिर जब पहली बार तो भागी तो एक मेटल का वो डब्बा लेकर आई बाहर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का, और दूसरी बार भागी तो ऑथर को पता था कि किस लिए भागी हैं। उनके जो ऑथर के पापा थे वो बचपन में ही मर गए थे, ठीक है, जब ऑथर बहुत छोटे थे तभी जो ऑथर के पापा थे वो मर गए थे, और इनकी मम्मी जो आखिरी कुछ पिक्चर्स थी, फोटोज थी इनके पापा की, उनके इनकी मदर के पति की, ठीक है, इनके मम्मी के पापा की, मतलब कहे तो इनके पापा की, ठीक है, तो उनकी पिक्चर्स ये जलने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो वापस लेने के लिए गई थी। दे वर द ओनली थिंग दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, मॉम नो। और ऑथर फिर मुझे पता था कि ये बहुत ज़रूरी है। ऑथर कह रहे हैं कि मुझे पता था कि बहुत ज़रूरी चीज़ है मम्मी के लिए, और वो नहीं रह सकती उनके बिना, और वही एक चीज़ है जिसके सहारे मम्मी आज ज़िंदा है, ठीक है। तो फिर भी मैं मम्मी की तरफ चिल्लाता हूँ कि मम्मी ऐसा नहीं करो, खतरा है वहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक। और मैं अपने मम्मी के पीछे ही भागने वाला था, लेकिन तभी मैं किसी ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। इट वॉज अ फायरमैन, और वहाँ पर एक फायरमैन था, आग को बुझाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर जो लेके बुझाते हैं ना, वो लोग थे वहाँ पे, ठीक है। उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिया। आई हैडेंट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड द फायर ट्रक्स, और मैंने नोटिस भी नहीं किया, मेरा इतना ध्यान मम्मी पर था कि मैंने नोटिस भी नहीं किया कि जो पूरी सड़क है वो फायर ट्रक से भर चुकी थी। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रास्प, येलिंग यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर्स इन देयर। तो फिर मैं इतना तेज तेज चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो, तुम्हें पता नहीं है कि मेरी मम्मी घर के अंदर है। ही हेल्ड ऑन टू मी while other firefighters ran into the house। देखो फिर जो जिन्होंने हाथ पकड़ा था ना ऑथर का, वो चिल्ला पड़े ऑथर पे कि चुप हो जाओ तुम, और बाकी तब तक जो बाकी फायर फाइटर थे वो घर के अंदर दौड़ दौड़ के जाते हैं। ही न्यू दैट आई wasn't acting very logically and that if he were to let go I had run, he was right। और उन्हें पता था कि मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, ये रियली बात है, मेरी मम्मी अंदर है और मुझे जाना चाहिए, और वो सही भी थे। मतलब जो मैं भागने वाला था उन्होंने जो रोका, ये एक सही एक्ट किया, उन्होंने सही काम किया। इट्स ऑल राइट, दे ऑल दे ऑल गेट हर, ही सेड। फिर जिन्होंने हाथ पकड़ा था वो कहते हैं कि ये तुम ठीक हो, चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी भी ठीक है, उन्होंने तुम्हारी मम्मी को बचा लिया है। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सेट मी डाउन इन आवर कार। तो उन्होंने मेरे को एक ब्लैंकेट से लपेटा और मुझे कार के अंदर बैठा दिया। सून आफ्टर दैट अ फायरमैन एमर्ज्ड फ्रॉम आवर हाउस विद माई मॉम इन टो। मतलब वो जल्दी फिर एक फायरमैन जो होता है मेरी मम्मी को एक टो के अंदर एक वाहन होता है टो, ठीक है, उसके अंदर मेरी मम्मी को ला रहा होता है। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर। देखो फिर क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी जैसे ही बाहर लाते हैं तो उनको ऑक्सीजन मास्क पहना दिया जाता है। आई रेन ओवर एंड हग्ड हर, और जैसे ही मैं देखता हूँ मम्मी की ऐसी हालत है तो मैं जाके अपनी मम्मी को गले से लगा लेता हूँ। All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her। और फिर उस टाइम मेरे दिमाग में ना जाने क्या क्या बकवास आए जा रहा था, उन्हें मेरे मन में मेरी मम्मी को खोने का डर था, ऐसी ऐसी बातें ऑथर के मन में आने लगी थी, और वो बहुत ही बुरा फील कर रहे थे अपनी मम्मी के लिए, बैड फील कर रहे थे। शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन। जो फायरमैन था उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो मम्मी है वो ठीक हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। शी जस्ट inhaled a little smoke and then he ran back to fight the fire while my mother and I sat there dazed। मतलब ये कह रहे हैं कि देखो तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जो मम्मी है ना वो ठीक हो जाएगी, उनके उनके अंदर ना थोड़ा सा धुआं चला गया है, बस अभी वो 2 मिनट लगेगा, उन्हें ठीक हो जाएंगी। और फिर दोबारा जो फायर फाइटर्स होते हैं वो अंदर घर के भाग जाते हैं, और बल्कि जो ऑथर उनकी मम्मी थी बाहर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देर वॉज नोथिंग दैट आई कुड डू अबाउट इट। और मुझे याद है अभी भी कि मेरा घर कैसे जल रहा था और मैं उसे ऐसे खड़ा होकर देख रहा था, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं सकता था उस वक्त पे, ठीक है। ये फायर फाइटर अपनी जो है अपनी स्टोरी बताते हैं। 5 hours later the fire was finally out।
और 5 घंटे बाद जो फायर होती है वो आखिरकार बुझ जाती है। और हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन, और जो हमारा पूरा घर था बड़ा सा, ठीक है, वो पूरी तरीके से जल चुका था। बट देन इट स्ट्रक मी, आई हैडंट सीन माई कैट। और अचानक से मेरे दिमाग में एक बात आती है, अचानक से मैं एक कहीं खो जाता हूँ सोचने में कि मेरी कैट कहाँ है। मैंने अपनी बिल्ली को तो देखा ही नहीं। वेयर वॉज माई कैट, मेरी बिल्ली कहाँ है। मच टू माई हॉरर, मुझे डर सा लगने लगा। आई रियलाइज दैट शी वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड। और मुझे ऐसा लगा कि अभी तक तो मुझे वो मिल जानी चाहिए थी। देन ऑल एट वंस इट हिट मी, और इसने मेरे को बहुत ज़ोर का झटका दिया। द न्यू स्कूल, द फायर, माई कैट, आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम। तो फिर भाई देखो, अब ऑथर के साथ क्या क्या बीत रहा था। ऑथर के साथ नया स्कूल, दोस्त सारे छूट गए, फायर, घर में आग लग गई, और उनकी जो बिल्ली थी वो भी नहीं मिल रही थी, मर गई थी उन्हें लगता है, ठीक है। तो भाई वो बहुत, ऑथर रोए बहुत रोए, और उन्हें लग रहा कि उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया उन्होंने, ठीक है। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट। जो फायरमैन था वो हमें उस रात घर पे जाने ही नहीं दे रहा था, घर के अंदर जाने ही नहीं दे रहा था। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस। जो हमारा घर था वो अभी भी बहुत डेंजरस था, डेड और अलाइव। आई कुडेंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट। चाहे मैं जिंदा हूँ चाहे मर गया, लेकिन मैं अपने कैट के बारे में कभी सोचना नहीं बंद कर सकता, ये ऑथर कह रहे हैं, ठीक है। अब क्या, रिगार्डलेसली आई हैड टू गो, वी पाइल्ड इनटू द कार विद जस्ट द क्लोथ्स ऑन आवर बैक्स एंड अ फ्यू ऑफ फायरमैन्स ब्लैंकेट्स एंड मेड आवर वे टू माय ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट। और किसी तरह हम जो हमारी पीठ पे जो थोड़े बहुत कपड़े थे, हमारे बदन पे जो कपड़े हमने पहन रखे थे, और जो हमारे पास ब्लैंकेट्स थी जो फायरमैन ने हमें दी थी, ओढ़ाई थी, हम उसे लेकर ग्रैंड पेरेंट हमारे नाना नानी के हाउस चले जाते हैं ताकि हम रात बिता सकें, ठीक है। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल। अब ऑथर कहते हैं फिर अगले ही दिन, आग लगने के अगले ही दिन मंडे को वो स्कूल जाते हैं। व्हेन द फायर ब्रोक आउट, जैसे ही आग लगती है उसके अगले ही दिन वो चले जाते हैं स्कूल। आई वॉज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस आई हैड वॉर्न टू द चर्च दैट मॉर्निंग, बट आई हैड नो शूज़। मतलब मैं वही कपड़े पहन रहा था जो चर्च में मैंने पहने थे, लेकिन मेरे पास कोई भी जूते नहीं थे, कोई भी शूज़ नहीं थे। आई हैड किक्ड देम ऑफ व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। मैंने उन्हें घर के अंदर ही छोड़ दिए थे, निकाल दिए थे जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था घर के अंदर। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, और ये एक और कैजुअलिटी बन गई हमारी फायर की। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट। और अब वो स्कूल तो ऐसे बिना शूज़ के जा नहीं सकते, तो उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें आंट से टेनिस शूज़ उधार में लेने पड़े। वाई कुडेंट आई जस्ट स्टे एट होम फ्रॉम स्कूल, माई मदर वुडंट हियर ऑफ इट, बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाय एवरीथिंग। फिर वो सोचते हैं कि यार मैं छुट्टी क्यों नहीं कर सकता, लेकिन उनकी मम्मी ये सब सुन के खुश नहीं होती, तो छुट्टी भी नहीं करने देती। तो फिर ये क्या करते हैं, थोड़ा एम्बेरस थे, ठीक है। द क्लोथ्स आई वॉज वेयरिंग, जो वो कपड़े पहन रहे थे, लुक्ड वियर्ड, थोड़ा अजीब लग रहे थे, गंदे भी हो गए थे। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क, उनके पास कोई भी बुक नहीं था, ना ही होमवर्क था, क्योंकि वो सब जल चुका था। एंड माई बैकपैक वॉज गॉन, और उनका बैकपैक भी जल चुका था। एंड माई लाइफ इन दैट बैकपैक, जो ऑथर कहते हैं कि ऑथर की पूरी लाइफ जो थी उस बैकपैक में ही थी। क्या थी, उस बैकपैक में ही थी, ऑथर बताते हैं, ठीक है। द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स आई गॉट, जितना मैं सोचता कि ठीक हो जाएगा उतना ही बुरा होता जाता। वॉज आई डेस्टाइन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ। मैं सोच रहा था, मैंने ऐसा कौन सा, मेरी किस्मत कैसी है कि हमारी एक ही साथ हो गया, इतना लॉस हो गया मेरे को, ठीक है। दैट्स व्हाट इट फेल्ट लाइक, और ये ऐसे ही था जो मैंने फील किया है। आई डिडंट वांट टू ग्रो। अब जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि मैं बड़ा नहीं होना चाहता, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ, इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे, आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई। वो कहते हैं इस तरह जीने से बढ़िया जो है मैं मर जाऊं, या फिर मैं जीना ही नहीं चाहता, ऐसी लाइफ जीने से बढ़िया। तो ऑथर कहते हैं हमारे, ठीक है। आई वॉकड अराउंड द स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी, मैं स्कूल के अंदर कदम रखा, स्कूल गया एक ज़ॉम्बी की तरह। एवरी थिंग फेल्ट सररियल एंड आई वॉजंट श्योर दैट व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। जो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई सब रियल है, क्या करूँ मैं, थोड़ा एम्बेरस भी था। तो फिर वो श्योर नहीं थे, जो ऑथर थे वो श्योर नहीं थे, उन्हें कुछ पता नहीं था अब क्या होने जा रहा है। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नॉट फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस एंड माई कैट ऑल। तो फिर मुझे ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नॉन, मतलब देखो
इनको फिर वही दिमाग में आया जा रहा था कि इनके साथ क्या क्या बुरा हुआ है, ठीक है। व्हेन आई वॉक थ्रू व्हाट यूज्ड टू बी माय हाउस आफ्टर स्कूल दैट डे, आई वाज शॉक्ड टू सी हाउ मच डैमेज देयर वाज. Whatever hadn't burned was destroyed by the water chemicals they had used to put out the fire. The only material not destroyed were the photo albums, documents, and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue, but my cat was gone, and my heart ached for her. वो यही सोच रहे हैं कि भाई एल्बम्स बच गई, डॉक्यूमेंट्स बच गए और कुछ चीज़ें पर्सनल आइटम भी बच गई, लेकिन मेरी जो मेरे दिल में बसी थी मेरी कैट, वो तो चली गई भाई, मैं क्या करूँ बताओ। तो ये सोच रहे हैं देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, मेरे को पछताने के लिए अब कोई भी टाइम नहीं बचा था. माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस. वी would have to find a place to live and I would have to buy some clothes for school. वो सोच रहे मुझे अपने स्कूल के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी ही पड़ेगी, नहीं तो ऐसे कोई काम नहीं चलने वाला मेरा, ठीक है. फिर वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देवर नो क्रेडिट कार्ड्स. मतलब ये कह रहे हैं कि मेरे को अपने ग्रैंड पेरेंट्स से थोड़े पैसे जो हैं वो बोरो करने पड़ेंगे, उधार लेने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड्स वो कार्ड्स कुछ भी नहीं, ठीक है. और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, और मेरे पास कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है ताकि मैं जिसको दिखाकर अपना जो है पैसे जो है वो विदड्रॉ कर सकूं, ठीक है. That week, the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. देखो ये क्या कह रहे हैं कि उस हफ्ते जो मेरे साथ जो जो हुआ, मैं अभी उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ. इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, और हमने आसपास के अपार्टमेंट को हमने उधारी पर रहने लगे. आई वुड गो ओवर एंड वॉच देम क्लियर अवे डेब्रीज होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड. मैं वहीं दोबारा गया, मतलब जहाँ इनका घर था उन्हीं के आसपास इन्होंने देखो अपार्टमेंट जो था वो रेंट कर लिया था. और फिर वो फिर भी अभी अभी फिर भी जो ऑथर नहीं माने, उन्हें लगता है कैट जिंदा है, वो ढूंढते रहे अपनी कैट को. शी वॉज गॉड, ठीक है, वो जा चुकी थी. आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन. वो सोचे बेचारी, वो बेचारी जो किटन है हमारी बिल्ली का बच्चा, वो कैसी थी, उसको हमने कैसे कर दिया. वो अपने सारा ब्लेम अपने आप के ऊपर ले रहे थे. इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड, शी वुड टैग along after me, climbed up my robe and crawled into my pocket, fall asleep. I was missing her terribly. वो कह रहे हैं कि जब मैं आता था स्कूल से, वो मेरी जेब के अंदर घुस के सो जाती थी, कितनी क्यूट थी वो. यही सब यादें जो हैं वो याद दिला रही हैं, ठीक है, याद आ रही हैं. किसकी? कैट की यादें. किसको? ऑथर को, ठीक है. इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड क्विकली. ये हमने सबसे सुना है और देखा भी है कि जो बैड न्यूज़ होती है वो बहुत ही जल्दी फैलती है बच्चों. एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट, और यही मेरे केस में भी हुआ, कोई फ़र्क ही नहीं हुआ. एवरीवन इन द हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई नाइट. जो मेरे स्कूल के टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, सबको लेकर सबको पता था कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, बुरी चीज़ें. आई वॉज एम्पेरेस्ड एज इफ़ सम हाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल. मैं थोड़ा एम्बेरस भी था क्योंकि ये मेरी वजह से ही हुआ था. देखो ऑथर की वजह से तो नहीं हुआ, लेकिन वो अपने आप पे इल्ज़ाम तो ले रहे थे. वट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल. दिस वॉज नॉट काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर. मतलब जिस तरीके से आज उनका स्कूल स्टार्ट हुआ है, वैसे कभी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अब मेरा स्कूल ऐसे भी होने वाला है. द नेक्स्ट डे एट द स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज दैन यूजुअल. जो पीपल थे वो और अजीब बर्ताव करने लगे पहले की तरह. आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर माई जिम क्लास एट माई लॉकर. जो स्कूल में जिम क्लास होती है वहाँ लॉकर से वो कपड़े लेके रेडी हो रहे थे. पीपल वर मिलिंग अराउंड मी आस्किंग मी टू हरी अप. ठीक है, जो लोग थे इनसे बात करने लगे, कहने लगे जल्दी करो क्लास स्टार्ट होने वाली है. आई थॉट इट स्ट्रेंज, ये थोड़ा इन्हें अजीब लगा. बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी. लेकिन इन जो वीक्स पिछले गुजर चुके हैं मेरे साथ, जो हो चुका है उससे मेरे को कुछ अब सरप्राइज नहीं कर रहा था. इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शोव मी इनटू द जिम, देन आई सॉ व्हाई. वो चाहते थे कि मैं शोव हो जाऊं जिम के अंदर, इसलिए मैंने देखा ये सब. देर वॉज अ बिग टेबल सेटअप, ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी. वहाँ एक बहुत बड़ी टेबल थी जो कि मैं उस पर बहुत सारी चीज़ें रखी थी, और वो भी सिर्फ मेरे लिए. किसके लिए? ऑथर के लिए. दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड बॉट मी स्कूल सप्लाइज, नोटबुक्स, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, जीन्स, टॉप, स्वेट शर्ट्स. इट वॉज लाइक क्रिसमस. वो उस टेबल पे
कैसे सामान थे वहाँ पे, नोटबुक्स थी, स्कूल सप्लाईज थे, स्कूल की यूनिफॉर्म थी, शूज़ थे, स्वेटशर्ट्स थे, जीन्स टॉप्स थे, और ऑथर को लग रहा था एक क्रिसमस गिफ्ट है, ठीक है। आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन, जो इमोशनल हो गए थे हमारे ऑथर, पीपल हु हैड नेवर spoken to me before were coming to up to me, introduce themselves। जो लोगों ने आज तक मेरे से बात भी नहीं की थी सीधे मुंह, वो आज ऑथर से बातें करने लगे थे। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउसेस, देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी। और मतलब उन्होंने ऑथर को अपने घर पे जो है इनवाइट किया और बोला कि आप आइए हमारे घर, थोड़ी पार्टी शार्टी करेंगे, ठीक है। और ये बात जो है ऑथर के दिल को छू गई। In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day। और फिर उस दिन ऑथर को लगा पहली बार कि ठीक है, चलो अब सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। और मैंने उस दिन अपने कुछ नए दोस्त भी बनाए थे। A month later, I was at my school house watching them rebuild it। और मैं कुछ महीनों बाद देख रहा था कि जो मेरा घर है वो दोबारा से बन रहा है, बट दिस टाइम इट वाज डिफरेंट। लेकिन इस बार जो था ये बहुत ही अलग था। आई वॉजंट अलॉन, मैं जो था अकेला नहीं था। आई वॉज विद टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम द स्कूल। मैं अपने दो नए दोस्तों के साथ था जो मेरे इस नए हाई स्कूल में बने थे। इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी। और इन्होंने मुझे ये सिखाया मेरी फीलिंग्स को, ताकि मैं फोकस कर सकूँ अपनी फीलिंग्स को, अपनी जो मेरी इनसिक्योरिटी है उसको हटा सकूँ और जो है लोगों से घुल मिल सकूँ। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बींग रिबिल्ट व्हेन आई रियलाइज माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग। और वहाँ मैं बैठ के ये देख रहा था मेरा घर बन रहा है, और मैं ये रियलाइज़ कर रहा था कि जो मेरी ज़िंदगी है वो दोबारा से ठीक होने जा रही है। वाइल वी सैट देयर ऑन द कर्ब प्लानिंग ऑन माई न्यू बेडरूम। बल्कि जो वो थे ऑथर और इनके जो दोस्त थे वो चटाई पर बैठे हुए थे, और इनके नए बेडरूम, जो इनका नया घर बन रहा है उसमें जो नया बेडरूम होगा उसके लिए थोड़े डिज़ाइंस जो थे ये बातें कर रहे थे कि कैसा क्या होना चाहिए। आई हेard समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड सेड डज दिस बिलोंग टू यू। और पीछे कोई आता है और मेरे से कहता है क्या ये तुम्हारा है। व्हेन आई टर्न अराउंड टू सी हु इट वाज, जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूँ देखने के लिए कौन है मुझे बोल रहा है जो, आई कुडंट बिलीव माई आइज, मैं अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं कर पाया। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट, वहाँ जो एक औरत थी जिसने मेरी कैट को पकड़ के खड़ी हुई थी। आई लीप्ड अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमेन्स आर्म। देखो मैं फिर खड़ा हुआ और उस बिल्ली को वुमेन्स के हाथों से, उस औरत के हाथों से छीन कर अपने हाथों में ले लिया। आई हेल्ड हर क्लोज टू मी एंड क्राइड इनटू दैट लिटिल ऑरेंज फर। मैं उसको गले से लगा के उसके जो लिटिल छोटे छोटे पंख थे, फर थे, उसमें रोने लग गया, ठीक है। शी पर्ड हैप्पीली, वो भी खुश होगी बहुत। माई फ्रेंड्स वो हगिंग मी, हगिंग द कैट एंड जम्प्ड अराउंड। जो मेरे दोस्त थे वो मुझे हग कर रहे थे खुशी के मारे, मेरी कैट को हग कर रहे थे खुशी के मारे, गले मिल रहे थे, ठीक है, मेरे से और मेरी कैट से, और एक इधर उधर कूद रहे थे। अपेरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड बाय द फायर दैट शी रेन ओवर अ मील अवे। जो मेरी कैट थी वो थोड़ी डरी भी हुई थी जो उसके हादसा हुआ था। हर कॉलर हैड आवर फ़ोन नंबर ऑन इट, उसकी कॉलर पे हमारा फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। लेकिन अब ये जो फ़ोन नंबर था ये डिस्ट्रॉय हो चुका है, डिस्कनेक्ट हो चुका है बच्चों। क्यों? क्योंकि उनके फ़ोन भी उस घर में जल गए थे, ठीक है। दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन द वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज। जो ये वुमन थी जिसको जो कैट लाई थी ये मेरे पास, वो जो लाई थी उन्होंने बहुत मेहनत की ये जानने के लिए कि ये जो बिल्ली है किसकी है। समहाउ शी न्यू दिस कैट वॉज लव्ड एंड सॉरली मिस्ड। और किसी तरह उसको किसी ने बताया कि जो कैट है ये हमारी है, हम इसे कितना मिस करते हैं। एज आई सैट देयर विद माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल्ड अप मी इन माई लैप। और जैसे ही मैं बैठा, जो मेरी बिल्ली थी वो मेरी गोद में आके बैठ गई। एंड द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड ट्रेजिडी सीम टू डिसमिस। जो मेरे अंदर डिमिनिश फीलिंग थी, जो मेरे अंदर कि मैंने अपनी कैट को खो दिया, जो मेरे साथ बुरा बुरा हुआ, वो सब गायब हो चुकी थी। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, मुझे अपनी लाइफ के लिए बहुत खुशी हो रही थी। माई न्यू फ्रेंड्स, द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर, जो मेरे नए दोस्त थे, जो स्ट्रेंजर की जो आंटी थी उनकी जो दयालुता है, जो काइंडनेस है, लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट, माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। मेरी बिल्ली भी वापस आ गई और जो असली मैं था, जो पहले था मैं खुशहाल, वो भी वापस आ गया। इसको देखो किसने लिखा है, जैन गॉडियोसो ने लिखा है। किसने लिखा है बच्चों? जैन गॉडियोसो ने। राइटर का नाम याद कर लीजिए, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, और ये इसकी ग्लोसरी रही, ठीक है। तो आई होप गाइज यू लव दिस वीडियो, और इसके अगले पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी दिखाएंगे, ठीक है। सो बाय।